हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ राठौर और विपिन शर्मा एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी 72 में स्वागत करते हैं। आप सबको हमारी वीडियो लगातार मिल रही होंगी। आज मेरी क्लास की 5वीं क्लास है टेक्निकल की। आज मैं आपको बताऊंगा पीपीई और सॉफ्ट स्किल के बारे में। पीपीई क्या है और सॉफ्ट स्किल क्या है। तो सबसे पहले पीपीई जानते। पीपीई क्या है? हालांकि पीपीई आज कई दिनों से न्यूज़ में फेमस है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसा आप जानते हैं कि विश्व में काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है और इसमें बहुत हानि हो रही है। इसलिए आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। पर्सनल पीपीईज का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म है मतलब खुद की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण का यूज़ करते हैं उसे ही पीपीईज कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं। तो मास्क हमारा क्या है? एक तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ठीक उसी प्रकार हमारी टेक्निकल में ऐसी वस्तुएं, उपकरण जो हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कपड़े, हेलमेट, गॉगल्स, चमड़े के जूते, चमड़े के दस्ताने, एप्रन आदि, ये सब हमें सुरक्षा देते हैं। किससे बचाते हैं? जैसे वर्कशॉप में विद्युत लगने से तो हम ग्लव्स पहने रहते हैं, रबड़ कतों में विद्युत नहीं लगता। ऊष्मा से, रसायन केमिकल से बच जाते हैं। चिप्स हमारे पैरों में चमड़े के जूते रहते हैं और स्पार्क करंट लगने से बच जाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इतने तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। आगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है नॉन रिस्पिरेटरी पीपीईज, दूसरा होता है रिस्पिरेटरी पीपीईज। नॉन रिस्पिरेटरी पीपीईज होता है जो एक्सटर्नल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक्सटर्नल बॉडी को क्या, आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, ग्लास, फेस शील्ड का यूज कहाँ करते हैं? जैसे वेल्डर ट्रेड वाले शील्ड का यूज करते हैं आंखों की बचाने के लिए। कानों की सुरक्षा करने के लिए हम ईयर प्लग्स, ईयर मफ का यूज करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, बूट्स, रबर बूट्स, गम का यूज करते हैं कि हमें चिप्स ना लग जाए, या फिर कोई हैवी अगर जॉब है वो हमारे पैर पे ना गिर जाए। इस वजह से हम पैरों में क्या, सेफ्टी शूज पहने रहते हैं। हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, दस्ताने पहने रहते हैं कि हमारे हाथ केमिकल्स से न लगे। केमिकल लग जाएगा तो स्किन इसकी हो सकता खराब हो सकती है। एकदम आसान है। पीपीईज बहुत आसान टॉपिक है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर की सुरक्षा करने के लिए हार्ड हैट्स, जैसे हम येलो कलर की कैप होती है, कैप पहन लेते हैं। ऊपर से हो सकता है वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ गिर जाए तो हेलमेट बचाने के लिए यूज़ होता है, हेलमेट्स पहनते हैं। हालांकि हेलमेट्स को हम पीपीई जरूरी नहीं, वर्कशॉप, हमारा आम लाइफ में भी हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का यूज़ करते हैं। मतलब खुद की सुरक्षा के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन्स, ओवरऑल ग्लव्स, पूरा ग्लव्स। जैसे कि आजकल डॉक्टर्स देखो पूरा ऊपर से नीचे कोरोना की रहता है तो पूरा ढके रहते हैं, तो वो ओवरऑल ग्लव्स होता है जिससे कि वायरस उनको संक्रमित ना कर सके। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। सेकेंड टाइप में रिस्पिरेटरी होता है, जो कि हमारे इंटरनल बॉडी को इफेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सांस से संबंधित सुरक्षा, हो सकता है कोई केमिकल ऐसा हो जो हमें अंदर जाके हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा दे, तो उसके लिए फिल्टर रिस्पिरेटर्स और एयरलाइन रिस्पिरेटर्स का यूज़ करते हैं। फिल्टर रिस्पिरेटर हम नाक में लगा के, जिससे छन छन के जो शुद्ध वायु होती है वही जाती है, और एयरलाइन रिस्पिरेटर्स होता है। तो हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल किसी फर्म, कंपनी या कार्यालय में कार्य करता है तथा उसका कोई व्यक्ति है, किसी फर्म, कंपनी या कार्यालय में कार्य करता है तथा उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है, ईक्यू होता है, जैसे बातचीत करने का ढंग, भाषा, उसकी आदतें, मित्रता का भाव, दूसरे व्यक्तियों के साथ आचरण कैसा है, ये बताता है। यही सब सॉफ्ट स्किल में आते हैं। हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं, आखिर हम टीम वर्क है कि नहीं हमारे पास, हम कैसे बोल रहे हैं, उसकी आदत कैसे है, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, मित्रता का भाव दूसरे से कैसे रखता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ उसका आचरण कैसा है, यह सभी सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं।
और हमारी टेक्निकल लाइन के लिए सॉफ्ट स्किल के इसलिए बीच बीच में कंपनियां जो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, अभी ITI आप करके निकल रहे हैं, प्रशिक्षण पूरा करके जब जाएंगे किसी फर्म या कंपनी में जाएंगे तो प्रोफेशनल स्किल्स का यहाँ मतलब है जो आपकी ट्रेड है, जिस ट्रेड के आप हैं उस ट्रेड के तो मास्टर हैं ही है, वो तो आपको चेक किया जाएगा कि साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल की भी चेक की जाती है कि आपका सॉफ्ट स्किल कैसा है। सॉफ्ट स्किल्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंटों पे करके सामने वाला आदमी आपको चेक करता है कि आप कैसे हैं। पहला पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले आपका पॉइंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि आप सामने वाले से जो बातचीत कर रहे हैं या उसको सुन रहे हैं तो किस इफेक्टिव में ले रहे हैं, उसका भाव क्या पड़ रहा है आप में, वो होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि इस कठिनाई को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड होना चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है थर्ड था हमारा कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होना चाहिए। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस बैड हैबिट है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सामने वाले को हम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक्ट एज टीम प्लेयर, सबसे इम्पॉर्टेंट है टीम प्लेयर में से हमारे जो सुपरवाइज़र होंगे, जो टीम वर्क होंगे उसमें हम कैसा कार्य कर रहे हैं अपने। हालांकि टीम वर्क करेंगे तो हो सकता है सामने वाले से कुछ हमें सीखने को मिल जाए या हम किसी को हेल्प कर सकें। और लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट 2 बचा इफेक्टिव एक्सेप्टिंग फीडबैक। कोई अगर किसी काम को बता रहा है कि इस ढंग को ऐसे करना है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है और जो सीखा है उसको लेसन्स को अप्लाइंग करना है, अप्लाइंग लेसन्स करना है, उसे अप्लाई कैसे करना है ये भी हमें जानना है। और क्रिएटिव थिंकिंग, हमेशा हमें जिज्ञासा रखनी है कि काम को कैसे करना है। क्रिएटिव थिंकिंग कि हर एक समय एक नई चीज़ कि इस काम को हम जल्द से आसानी से, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सेफ्टी, सबसे पहले हमें सेफ्टी को देखना रहता है। सेफ्टी के बाद उस क्रिएटिव थिंकिंग को हम करते हैं। जिज्ञासा हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा। आज हमने पढ़ा PPE और सॉफ्ट स्किल के बारे में। एक बार फिर को आपसे बता सकते हैं, ऐसी वस्तुएं उपकरण जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं जैसे कपड़ा, हेलमेट, गॉगल्स, चमड़े के जूते, दस्ताने, एप्रन आदि। वर्कशॉप में विद्युत, ऊष्मा, रसायन, चिप्स इन सभी चीज़ों से बचाती हैं। PPE 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन रिस्पिरेटरी PPEs, एक रिस्पिरेटरी PPEs। नॉन रिस्पिरेटरी PPEs वे होते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स लगाते हैं, कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स लगाते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़, बूट्स, रबर गम बूट्स पहनते हैं, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स रखते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए हार्ड हैट्स, हेलमेट्स करते हैं, बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन्स, ओवरऑल ग्लोव्स करते हैं, सांस की संबंधित सुरक्षा के लिए फिल्टर रिस्पिरेटर और एयरलाइन रिस्पिरेटर्स करते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया सॉफ्ट स्किल क्या होता है। कोई भी व्यक्ति किसी कर्म में कार्य करता है, उसका इमोशनल IQ जैसे बातचीत करना, ढंग, भाषा, उसकी आदतें, मित्रता भाव, दूसरे व्यक्तियों के साथ आचरण कैसा है, तो इसके बारे में बताया। इसके बाद कुछ हमने पॉइंट्स बताए थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एक्ट एज अ टीम प्लेयर होना चाहिए, एक्सेप्टिंग फीडबैक एंड अप्लाइंग लेसन्स होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है हमारा चैनल, प्लीज़ इसको कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लिंक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस और हम आपको ला सके। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद आपको बोर्ड से बहुत अच्छी लाइव क्लासेस मिलेंगी। तब तक आपके लिए इसी पर देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।